तो फाइनली बोरुटो 2 बोर्डेस का चैप्टर 32 रिलीज हो गया है और शायद ये अब तक का सबसे इंसेन एक्शन चैप्टर हो सकता है। चैप्टर शुरू होता वहीं से जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। कोना में हर तरफ मामूसी क्लोन तबाही मचा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक शॉकिंग डिसीजन लिया जाता है। साय ऑर्डर देता है कि इन मामूसी क्लोन को रोको मत, इन्हें जो करना करने दो। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? क्योंकि पूरा प्लान ये है कि ईटा को चारा की तरह इस्तेमाल करके सभी मामूसी क्लोन को एक ही जगह में इकट्ठा करना है, ताकि एक ही बार ईटा की लोकेशन पर इनका मामूसी मैसकर किया जा सके। और तभी आसमान में एंट्री होती है बोरुटो की। वो सीधे मामूसी के सामने आता है और कहता है, तुम लोग ऐसे लड़ते रहोगे तो खुद ही खत्म हो जाओगे, मैं तुम्हें ईटा तक ले चलता हूँ। और बस पूरी आर्मी उसके पीछे चल पड़ती है। अब यहाँ कुछ नया रिवील होता है कि मामूसी एक ही शेयर रीजन से जुड़े हुए हैं, मतलब जो एक देखता सब देखते हैं, और ये फ्यूचर में इनकी बिगेस्ट वीकनेस हो सकती है। अब बोरुटो एक स्मार्ट मूव खेलता है। वो मामूसी को वार्न करता है कि ईटा तक पहुँचना तो पहले डायमंड को मारना पड़ेगा। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि बोरुटो जानता है डायमंड की एबिलिटी क्या है। जो भी उसे अटैक करेगा वो अटैक उस पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब बोरुटो इनिशियली मामूसी को उकसा रहा है ताकि वो डायमंड पर अटैक करे और खुद ही मर जाए। पंखे से लटकेगा तो इसके भारी वजन से पंखा भी टूट जाएगा। अब शुरू होती है असली वार। मामूसी आर्मी ईडा पर टूट पड़ती है। ईडा के पास गॉड लाइक पावर है, लेकिन फिर भी वो लिटरली डर कर भाग रही है। और वही मामूसी स्नैक में ट्रांसफर होकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बैटलफील्ड में शुरुआत में करीब 200 मामूसी क्लोन थे जो ऑलरेडी डेंजरस थे, लेकिन अचानक सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाती है जब मामूसी एक अनएक्सपेक्टेड मूव ट्राई करता है। वह क्लोन की संख्या को 200 से सीधे 1000 तक बढ़ा देता है। अब बैटलफील्ड में सिर्फ लड़ाई नहीं हो रही, एक सर्वाइवल सिचुएशन बन चुकी है। हर तरफ क्लोन ही क्लोन्स हैं और उनका टारगेट है ईडा। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है जहाँ डायमंड लड़ने के लिए मारा जा रहा है, वहीं ईडा पूरी तरह से पैनिक में है। वह क्लियरली दिखाती है कि उसे फाइट करना पसंद नहीं है। जब 1000 क्लोन्स की तरफ बढ़ते हैं तो वो लिटरली डर के मारे उड़ने लगती है। बिना सोचे समझे उसका बिहेवियर एक नॉर्मल इंसान जैसा हो जाता है। लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए डायमंड बैटलफील्ड में उतरता है। डायमंड डिसाइड करता है कि अब खेल खत्म कर देगा। वह ईडा के ऊपर से जंप करता है और सीधे क्लोन के बीच उतर जाता है। अब शुरू होती है असली फाइट और देखते ही देखते 60 सेकंड में जो होता है वो इंसेन है। एक पंच और एक क्लोन का सिर उड़ जाता है, एक किक और चेहरा लिटरली फट जाता है, एक मूव और पूरी मामूसी बॉडी स्प्लिट हो जाता है। डायमंड सिर्फ लड़ ही नहीं रहा, वो मैसकर कर रहा है। डायमंड एक साथ कई दुश्मन को मार देता है, सिर्फ टच करके दर्जन मामूसी क्लोन की खोपड़ी उड़ा देता है। लिटरली कुछ ही सेकंड में 200 में से आधे खत्म हो जाते हैं। अब इस फाइट में बाकी कैरेक्टर भी ज्वाइन करते हैं, जैसे कि मुत्सुकी यूज करता है परफेक्ट सेज मोड। अब आके अपने कारमा ब्लास्ट से सबको उड़ाना शुरू करता है। हिमावारी भी लगी हुई है और डेल्टा लेजर से दुश्मन को उड़ा रही है। अब यहाँ कुछ नया होता है। शारदा एक्टिवेट करती है अपना मांगी कुछ सारिंगान और यूज करती है ओहिरो में। धीरे धीरे सारे मामूसी क्लोन खींचने लगते हैं, लेकिन अचानक उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसने ऑलरेडी एक बार पावर यूज की थी और अब दूसरी बार लिमिट क्रॉस कर दी। बोरुटो से कैच करता है। अब पूरा प्लान कोलैप्स हो जाता है और यही आता है बिगेस्ट ट्विस्ट। बचे हुए मामूसी क्लोन फिर से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। कवाकी भी अब ओवर हीट हो जाता है। शारदा अनकॉन्शियस है, टीम एग्जॉस्ट है और सामने खड़ी है 1000 मॉन्स्टर की आर्मी। जैसे ही ये सब शिकामारू देखता है वो समझ जाता है कि प्लान फेल हो चुका है। इनका स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन शारदा अब बैटलफील्ड से बाहर हो चुकी है और उसी समय मामूसी क्लोन 1000 क्लोन के साथ अटैक जारी रखता है और सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। और यही चैप्टर एंड होता है। तो अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।